हेलो दोस्तों, तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टैली ERP 9। आपका क्लास आप से स्टार्ट हो रहा है। आज पहला चैप्टर मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। जो भी इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखना जरूर। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका टैली ERP 9 पे मैंने ये पहला चैप्टर ये आपका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टैली ERP 9 इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टैली ERP 9 है क्या? बेसिकली टैली ERP 9 एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो कि अकाउंटिंग का काम जो भी हम करते हैं वो सारा आपका इसी में होता है, टैली ERP 9 में। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें दो चीज़ें होती हैं, अकाउंटिंग और सॉफ्टवेयर। टैली ERP 9 में आप इस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अकाउंटिंग और सॉफ्टवेयर दो चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले चैप्टर में मैं आपको इन्हीं दो चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा कि आपको बेसिक चीज़ें जो भी आपका क्लियर हो रहा है, तभी आप आगे अकाउंटिंग में आप काम अच्छे से कर पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको जिस काम के लिए बनाया गया है वो उस काम को कम से कम समय में और बिना किसी गलती के पूरा कर सके। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर को कोई भी आदेश देंगे, 2+2 आपका आदेश देंगे, या आप 25×70 आप ऑप्शन दे इसको आप देंगे कि हाँ ये इसको कैलकुलेट करके बताओ, तो ये आपको राइट एकदम सही से आपको कैलकुलेट करके देगा। आपको जो भी आपका आंसर आएगा वो बिल्कुल ही सही आएगा। अगर आप करेंगे या कोई और पर्सन करता है अपने खुद से, तो उसमें क्या होता है कि उसमें समय भी लगेगा और उसमें गलती भी होने की थोड़ी बहुत आशंका होती है। तो कंप्यूटर में क्या होता है कि अगर आप इसको कोई भी आदेश देते हैं तो ये आपका बिल्कुल ही सही उत्तर आपको देता है। तो इसीलिए इस टैली ERP 9 को बनाया गया है। तो इस सॉफ्टवेयर का यही सॉफ्टवेयर में यही आपको बताया गया है कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको जिस काम के लिए बनाया गया है, इसको जिस काम के लिए बनाया गया है दोस्तों, वो उस काम को कम से कम समय में, या आपका कम से कम आपका समय लेगा और समय में और बिना किसी गलती के पूरा कर सके। बिना किसी गलती के आपका ये पूरा करेगा। जो भी आपका टैली ERP 9 जो भी सॉफ्टवेयर है, या आपका कोई भी आप इसको आदेश देते हैं 25×70, तो आपको इसको आदेश दे देंगे हाँ इसको कैलकुलेट करके बताओ, तो ये आपको बिना गलती के एकदम सही सही आपको कैलकुलेट करके दे देगा। उसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटिंग की। अब हमारा तो सॉफ्टवेयर तो हो गया, अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग क्या है कि बेसिकली ये अकाउंटिंग जो शब्द है हमारा, वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। पहले तो आपको बता दें अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, लेखांकन। जी हाँ दोस्तों, अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन, और लेखांकन दो शब्दों से मिलकर बना है, लेखा प्लस अंकन। लेखा का मतलब होता है लिखना और अंकन का मतलब होता है अंक, और इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है अंकों को लिखना। तो यहाँ दोस्तों अकाउंटिंग का मतलब होता है अंकों को लिखना। अकाउंटिंग में ही आपका काम होता है अंकों को लिखा जाता है उसमें। अब हम बात करें किसी भी व्यापार में, आप अगर किसी भी बिजनेस में या किसी भी व्यापार आप करते हैं, तो उसमें व्यापार में जो भी लेन देन जो भी आपका होता है वो टैली ERP 9 में ही रिकॉर्ड किया जाता है। आप देखे होंगे बहुत सारे शॉप में या फिर कंपनी में, वहाँ पे आपको टैली ERP 9 में ही आपका सारा रिकॉर्ड उसमें होता है। तो उसमें भी मैंने कुछ टॉपिक्स उसमें दिए हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, परचेस होता है, ये पहला मैंने यहाँ पे टॉपिक दिया है। इसी में मतलब आपका रिकॉर्ड होता है, ये परचेस आपका टॉपिक है। तो परचेस में क्या होता है, कितना माल खरीदा। उसके बाद हमारा आता है सेल, कितना माल बेचा। उसके बाद आता है पेमेंट, कितना किसको कितना पेमेंट किया। उसके बाद हमारा है रिसिप्ट, इसमें दिया है किससे कितना पेमेंट आया, मतलब वहाँ पे जो आपका प्रॉफिट होगा कितना, किससे कितना पेमेंट आया है वो इसमें बताया जाता है। फिर उसके बाद क्रेडिटर, हमसे लोग कितने रुपए मांगते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद हमारा आता है डेबिटर, हम
किन लोगों से कितना रुपए मांगते हैं। अब इसके बाद हम आता है प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ। इसमें आपका लॉस और प्रॉफिट आपको इसमें बताया जाता है। स्टॉक, हमारे पास कितना स्टॉक में कितना माल है बचा हुआ है, वो सारी चीज़ें इसमें स्टॉक में आपको दिखाई जाती है। फिर स्टॉक में आपको नोट किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है इनकम। इनकम हमारा कितना इनकम हुआ वो लास्ट में आपका, उसमें आपका नोट होता है कि आपके कितना आपका आया प्रॉफिट, कितना लॉस हुआ, वो सारी चीज़ें इसमें आपको नोट की जाती है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इन सब रिकॉर्ड को हमें टैली ERP-9 में रिकॉर्ड करना पड़ता है और इन्हीं अंकों को रिकॉर्ड करके टैली ERP-9 में अकाउंटिंग का काम किया जाता है।